हेलो। जी जितेंद्र त्यागी जी बात कर रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपकी एक वीडियो देख रहा था मैं अभी, जी जिसमें अजीत सर आपके साथ डिबेट कर रहे हैं। उसमें आपने ये कहा था कि 4 मुद्दा पे आपने बात किया उसमें। उसी के जी सिलसिले में बात करनी थी। पहला मुद्दा आपको अल्लाह और ईश्वर का मतलब, दूसरा मुद्दा है आपका अज़ान, तीसरा मुद्दा है काफिर, चौथा मुद्दा है 1400 साल पुराना धर्म। हम्म, तो आपने जो पत्रकार महोदय के साथ ये बात कही है कि अल्लाह और ईश्वर का मतलब अलग-अलग होता है, ये गलत बात है। मैं जानना चाहूँगा कि अल्लाह और ईश्वर का मतलब कैसे अलग-अलग हो सकता है? जबकि वेद के अंदर, मैं चतुर्वेदी हूँ, जबकि वेद के अंदर में लिखा जाता है, बोला जाता है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि ईश्वर हम्म, एक है जिसका हम्म, दूसरा नहीं हो सकता, राइट? ठीक। तो आपने सर उसमें कहा कि नहीं, अल्लाह का मतलब कुछ और होता है, ईश्वर का मतलब कुछ और होता है। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपसे। तो पहली चीज आपको मैं ये बता दूं चतुर्वेदी जी कि अल्लाह और ईश्वर का जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अलग, हमने कहा कि अलग अलग होता है। तो देखिए, अल्लाह की मतलब तो आप समझ सकते हो कि अल्लाह कहते हैं उसको जिसने दुनिया बनाई। जी जी लेकिन सर। वर्ल्ड जो अल्लाह क्रिएट किया वो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब द्वारा क्रिएट किया हुआ वर्ड है अल्लाह। मतलब ये उसको अल्लाह कहा गया जिसने इस दुनिया को बनाया। देखिए ये सर, असल में अल्लाह तो जब से द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, हिज नेम वाज आदम, जिसका नाम आदम है, जो दुनिया का ये सबसे आदम आदम का जो किस्सा है ये मुस्लिम थ्योरी के हिसाब से है। ठीक है। इसके और आप अगर के वेद और सनातन या कोई दूसरे धर्मों के हिसाब से देखें तो उसमें उसमें आपको आदम का किस्सा नहीं मिलेगा। तो ठीक है। तो हर धर्म के अपने अपने अपनी अपनी एक थ्योरी है। उस थ्योरी के हिसाब से अगर आप आदम, तो अगर आप मुस्लिम्स हैं और आप अल्लाह को मान रहे हैं तो आप अल्लाह उसी को कहेंगे। अल्लाह और ईश्वर के हमारे मानों में, हमारे हिसाब से दोनों में बहुत फर्क है। सर, इसमें वेद में तो ये भी आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विधुतो भाति कुतो यमकिन तमेव भांत मनु भाति सर्वतस्य भात सर्वविदम विभाति। कि ईश्वर जो है, ईश्वर का तेज तमाम तेजों से बढ़कर है, जो 7वें आकाश के ऊपर है, और उसके तेज से सूर्य और चंद्रमा जो है प्रकाशित होकर सारे जग को जगमगाता है। तो उस ईश्वर को ही अल्लाह कहते हैं, जिसके बारे ठीक में है। जिसके बारे में आप बाइबल कहता है बताइए। सर। हाँ, वेद में कहीं गैर मुस्लिम, या मुस्लिम छोड़िए, वेद में कहीं कोई काफिर का वर्ड आया है? काफिर का वर्ड, काफिर सर समझिए, सबसे पहले काफिर नहीं नहीं कहते नहीं हैं। नहीं, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। वेद में कहीं कोई काफिर का वर्ड आया है? काफिर का वर्ड नहीं है, बट उसमें इनकार करने वाले का वर्ड किया गया है, इनकार करने जो वाले कि का नास्तिक। नास्तिक, जिसके बारे में ठीक ये है। कहता, जिसके बारे में फिर वेद कहता ही दृष्ट अर्जुन तिष्ठति भ्राम यन ठीक है। ठीक है, सर्वभूतानि बात यंत्रादि सुनिए। माया। नास्तिक, नास्तिक वर्ड आया है। जी जी। नास्तिक को आप कहते हैं नास्तिक जो ईश्वर को न माने। ईश्वर को ना माने। और काफिर, हमारे यहाँ ठीक। काफिर तो आप भी जैसे कि किसी को एक कह मिनट, सकते हैं सर। एक मिनट, एक मिनट। काफिर वो जो मुसलमान ना हो। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूँ, काफिर का छोटा सा लॉजिक है। काफिर का लॉजिक क्या है कि जैसे इनकार करना, कफर यकफिरु, हमारे अरबी का एक ये है जुमला है, कफर यकफिरु कफरन तो वह काफिरुन, इसका मतलब होता है इनकार करने वाला। अगर मैं बाजार जाऊंगा और मैं किस अपने चीज से साथ, इनकार करने वाला? अब इसलिए मतलब ये कोई खास नहीं नहीं है नहीं कि नहीं नहीं, किस चीज से इनकार करने वाला? इनकार करने वाला मत बताइए। किस चीज से इनकार करने वाला? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इनकार करने वाला, नहीं, सुनिए ना अल्लाह सर। की किताब से इनकार करने वाला। नहीं, जैसे कि अभी अगर मैं किसी चीज को मतलब जैसे कि स्वीकार नहीं करूंगा, जैसे कि मैं अभी लोकसभा का वक्त चल रहा है अभी, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं इस लोकसभा में शामिल नहीं होऊंगा, तो मैं इस लोकसभा को ना एक्सेप्ट ना करने का ना ना, काफिर आप कहलाऊंगा। इसको नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप इनका काफिर वर्ड जो आया है कुरान के अंदर,
वो इनकार करना किस चीज से? इनकार करना, खाना, जो खाना खाने से इनकार करे उसको काफिर नहीं कहते। काफिर वही काफिर बना कुफ्र से, और कुफ्र का मतलब ये है कि जो अल्लाह और रसूल और कुरान के ऊपर एतकाद न रखता हो उसको काफिर कहा गया है। समझे आप? उसको सिर्फ इनकार करने वाले को काफिर नहीं कहा गया। काफिर हम आपसे बात करना नहीं चाहते।